अक्सर लोग जो हमसे सर्विस लेते हैं उर्दू वाले निकाहनामे की ट्रांसलेशन करवाने के लिए इंग्लिश में, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसकी इंग्लिश में जो आपने ट्रांसलेशन की है इसको नोटरी भी कर दें। उर्दू वाला निकाहनामा उनके पास होता है, वो हमें पीडीएफ सेंड करते हैं, हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करके पीडीएफ सेंड कर देते हैं, तो वो कहते हैं इसको नोटरी भी कर दें। और जब जब भी मुझे इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ ताकि सब लोगों को एक्सप्लेन हो जाए। तो देखें, अगर आप भी उर्दू वाले निकाहनामे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा रहे हैं स्पेनिश में ट्रांसलेशन करवाने के लिए, तो आपने उर्दू वाले निकाहनामे को देखना है। अगर उस पर नोटरी की स्टैम्प मेंशन है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी लाजमी मेंशन होनी चाहिए। अगर उर्दू वाले पे नहीं है तो आप अलग से अपने पास से इंग्लिश वाले में मेंशन ना करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी, वो ट्रांसलेशन आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ट्रांसलेशन आपकी ज़ाया हो जाएगी, फिर आपको नई ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी जो स्पेनिश होगी, और अपॉइंटमेंट भी आपकी उस दिन ज़ाया हो सकती है। याद रहे, जो उर्दू वाला निकाहनामा में अगर नोटरी हुआ है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नोटरी होनी चाहिए। अगर उर्दू वाला निकाहनामा मूफ़ा अटेस्टेशन हुआ है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मूफ़ा की स्टैम्प मेंशन होनी चाहिए। अगर उर्दू वाला निकाहनामा अपोस्टल हुआ है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है वो उसमें अपोस्टल की स्टैम्प मेंशन होनी चाहिए। और आपको बताऊं कि स्पेन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपोस्टल काफ़ी है। जो लोग नोटरी मूफ़ा करवाते हैं वो आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। नोटरी मूफ़ा की करवाने की ज़रूरत नहीं है स्पेन के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपोस्टल काफ़ी है। आप अपोस्टल करवाएं और उसकी ट्रांसलेशन करवाएं इंग्लिश में। जो कि ट्रांसलेटर होगा वो इंग्लिश उर्दू से सारी इंग्लिश करेगा, फिर एंड पे जो मूफ़ा की स्टैम्प है और सॉरी अपोस्टल वाली जो बैक साइड भी होती है वो भी सारी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दे। अगर आप इसी चीज़ की हमसे सर्विस चाहते हैं, एक प्रोफेशनल सर्विस चाहते हैं कि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको कोई मसला मसाइल ना आए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देंगे। वो आप हमें पीडीएफ उर्दू वाला निकाहनामा सेंड कर दें, हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको पीडीएफ सेंड कर दें। आपने वही पीडीएफ उसी तरह जो बाकी डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ सेंड करने हैं ट्रांसलेटर को, वही इंग्लिश वाला भी आपने पीडीएफ सेंड कर देना है ट्रांसलेटर को स्पेनिश को, तो वो उसकी स्पेनिश में कर देगा। उर्दू वाला निकाहनामा जो होगा उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी कि उसके बिल्कुल एन मुताबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है, और एन मुताबिक फिर इंग्लिश से देख के स्पेनिश ट्रांसलेटर स्पेनिश में करता है। तो वो जिस दिन आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो इंग्लिश वाला निकाहनामा साइड बीच में से निकाल दिया जाता है। तो आपका जो चेक किया जाता है वो उर्दू वाला और उसके अलावा स्पेनिश चेक किया जाता है। उर्दू वाले को देखा जाता है और स्पेनिश वाले को देखा जाता है, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर उर्दू वाले में नोटरी की स्टैम्प है ही नहीं, इंग्लिश वाले में आपने मेंशन करवा दी थी, तो ट्रांसलेटर ने ज़ाहिर सी बात है स्पेनिश में भी मेंशन कर देनी है। तो जब वो उर्दू वाले को देखते हैं, स्पेनिश वाले को देखते हैं, स्पेनिश में कोई एक्स्ट्रा स्टैम्प मेंशन है तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट। तो लिहाजा आप वीडियो को देखते हैं तो इसको समझा भी करें कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल है, या कमेंट करें, मैं आपको शॉर्ट रिस्पॉन्स करूँगा। अगर आप चाहते हैं फ़ाइल को तैयार करते हुए मुकम्मल हमारी गाइडलाइन या फाइल प्रिपरेशन, तो मूफ़ा अटेस्टेशन या फॉर्म फिलिंग, तो ट्रांसलेशन, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ, ये सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।